आज हम मामला लीगल है सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है त्यागी से, जो एडवोकेट से सीधा जज बन चुका है। जितनी खुशी त्यागी को है उतनी खुशी बाली और उसके दोस्तों को भी है। इसी वजह से वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हत्ता के नाच भी रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद त्यागी को याद आता है कि अब वो जज बन चुका है, इसलिए उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाली उससे कहता है बस मुझे भूल मत जाना। उसके बाद त्यागी औत लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम सुजीता और बाली को देखते हैं। पहले दोनों फायर लॉयर थे, मतलब जो बाहर लॉबी या वेटिंग एरिया में क्लाइंट्स हैंडल करते हैं। अब दोनों को अपना चैम्बर मिल गया है, इसलिए वो काफी खुश हैं। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, उनके कार्ड पर चैम्बर की जगह चोम्बर लिख दी जाता है। ये गलती एनी नोटिस करती है। सुजाता मजाक में एनी से कहती है तो तू भी मेरे साथ चैम्बर ज्वाइन कर ले, लेकिन एनी कहती है कि अभी वो बाहर ही ठीक है, पहले कुछ चीज जीत ले फिर खुद ही चैम्बर ले लेगी। वहाँ त्यागी की औत सेरेमनी चल रही होती है, जहाँ बहुत लोग आए होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको वो त्यागी नहीं जानता। औत लेते वक्त त्यागी एक छोटी सी गलती हो जाती है। लाइन होती है विदाउट फियर एंड फॉर, लेकिन जब वो विदाउट बोलता है उसे खांसी आ जाती है और सुनने में आता है जैसे उसने विद फियर एंड फ्योर बोला हो। इस बात को कुछ जजेस नोटिस कर लेते हैं। अब एक अजीब सा केस आता है। एक आदमी, उसकी बगल बुरी तरह जल गई होती है। ये केस एनी लेती है। पता चलता है कि उस आदमी ने एक डिओड्रेंट यूज किया होता है जो फेक और घटिया कंपनी का है। एनी कोर्ट में ये प्रूव करना चाहती है कि जलने की वजह वही डिओ है। ओपोजिशन उस आदमी को 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसे 25 लाख का कंपोजिशन चाहिए। कोर्ट उसका बगल का टेस्ट भी किया जाता है ताकि सच सामने आ सके। इसी बीच कोर्ट में नए केसेस और रूल्स आते हैं, जिसमें सब जजेस को नए आईफोन्स मिलने वाले होते हैं। लेकिन सक्सेना जी गुस्सा हो जाते हैं और आईफोन लेने से मना कर देते हैं। उनका कहना है कि त्यागी ने जानबूझकर गलत औत ली है। कुछ जजेस चुपचाप आईफोन ले लेते हैं। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद त्यागी ऑफिशियली जज बन जाता है। वो अपने ऑफिस में जाकर स्टाफ से मिलता है। यहाँ हमें तबू दिखाई देता है जो उसका सेक्रेटरी है। त्यागी अपने पहले साइन करने ही वाला होता है, तभी जज फाटक वहाँ आ जाता है और बताते हैं कि औत में गलती हो गई है। इसी वजह से कुछ जजेस चाहते हैं कि वो औत दोबारा लें। दूसरी तरफ सुजीता और बाली अपने चैम्बर में सेटल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चैम्बर का नाम क्या रखा जाए, पहले नाम किसका और बाद में किसका आए। इधर एनी ललित के केस लड़ने के लिए रेडी होती है, तभी उसके सामने नैना आती है जो उसकी ओपोनेंट लॉयर होती है और डीओ कंपनी का केस लड़ रही होती है। नैना बहुत ही इंटेलिजेंट है और हमेशा एनी को कंपटीशन देती आई है। स्कूल टाइम से ही दोनों रिवाइल्स रहे हैं। नैना ललित को समझाने की कोशिश करती है कि कंपनी अभी भी उसे 1 लाख कंपनसेशन देने को रेडी है। दूसरी तरफ फाटक जी और 2 और जजेस त्यागी से कहते हैं कि उसे दोबारा औत रिपीट कर लेनी चाहिए, लेकिन त्यागी मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसकी इंटेंशन बिल्कुल साफ थी। अगर अब दोबारा औत लेंगे तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और उसके पिताजी भी वहाँ मौजूद थे, उन पर क्या असर पड़ेगा। इधर सुजाता और बाली के बीच एक छोटी सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों कन्फेस करते हैं कि चैम्बर के नाम में पहले किसका नाम आएगा, सुजीता या बाली, लेकिन दोनों डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे थे। बस अंदर ही अंदर टेंशन चल रही थी। त्यागी फिर बासला बादाम के पास जाता है और कहता है कि वो औत रिपीट नहीं करना चाहता। बासला मैडम शांत तरीके से कहती है अब आप जज हो, डिसीजन आपका होगा, रिपीट करना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। उधर कोर्ट में एनी का केस स्टार्ट हो जाता है। ललित फुल कॉन्फिडेंस में सच बोल देता है कि उसने डिओड्रेंट लगाया था और उसके बाद ही उसकी बगल जल गई। ये सुनकर जज भी शॉक हो जाते हैं। एनी कहती है कि उन्हें ललित का सिंपल टेस्ट करवाना चाहिए और रिपोर्ट भी आ चुकी है। जब डॉक्टर रिजवान को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है तो वो उल्टा स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि ललित की स्किन पहले से ही वीक थी और कोई भी डिओड्रेंट लगाया जाता तो ऐसा ही होता। ये सुनकर एनी हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ नैना का गेम है, उसने डॉक्टर को अपनी तरफ कर लिया है। दूसरी तरफ जजेस भी अब त्यागी पर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो औत रिपीट करे, लेकिन त्यागी सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो इस बात को चैलेंज करेगा, चाहे 2-3 महीने क्यों न लग जाएं। साथ ही वो एक ट्विस्ट देता है, अगर डिले हुआ तो जजेस को मिलने वाले नए आईफोन भी रोक दिए जाएंगे, क्योंकि वो अप्रूवल उसी
उसी के थ्रू होना चाहिए। ये सुनकर जजेस चुप हो जाते हैं। रूम के बाहर सक्सेना जी त्यागी से मिलते हैं और सीधा अक्यूज कर देते हैं कि उसकी इंटेंशन ही गलत थी। वो कहते हैं तुमने जानबूझकर गलत बात बोली, पहले ही दिन गलत मैसेज दिया सोसाइटी को। ये बात त्यागी के दिमाग में बैठ जाती है और वो सोचने लगता है कि शायद उसे सच में कोई गलती हो गई है। इधर सुजाता और बाली की फाइट बढ़ जाती है। तब जोगेश गुप्ता एक सोल्यूशन देता है जो भी 1 महीने में सबसे ज्यादा रिलीफ मतलब ज्यादा केसेस जीतेगा और क्लाइंट्स को फायदा दिलाएगा, उसका नाम चैम्बर के नाम पर पहले लिखा जाएगा। अब दोनों के बीच कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। त्यागी फिर से जस्टिस सुबेश के पास आता है। सुबेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऑथ रिपीट कर लेनी चाहिए। वो कहता है कि ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं। अगर तुम ऑथ रिपीट कर लोगे तो तुम छोटे नहीं बन जाओगे बल्कि और बड़े हो जाओगे। दूसरी तरफ नैना का केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एनी की पोजीशन वीक पड़ रही होती है क्योंकि डॉक्टर रिजवान उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे चुका है। एनी का केस वीक पड़ चुका था और काफी टेंशन में आ गई थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो बोल देती है कि अब वो ये केस नहीं लड़ेगी। तभी नैना आती है और ललित को फिर से 1 लाख का ऑफर देती है, लेकिन ललित मना कर देता है और कहता है कि वो केस पर पूरा लड़ेगा। ये सुनकर एनी को कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वो कहती है मैं ये केस किसी भी हाल में जीत कर रहूंगी और तुम्हें टेस्ट दोबारा देना होगा। दूसरी तरफ त्यागी जी ऑथ सेरेमनी में पहुंचते हैं और अपनी मर्जी से दोबारा ऑथ लेते हैं। वो क्लियरली बोलते हैं वो किसी प्रेशर में ये नहीं कह रहे। जब वो सही तरीके से ऑथ रिपीट करते हैं तो वहाँ मौजूद सब लोग ताली बजाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि त्यागी जी एक अलग टाइप के जज हैं। फिर न्यूज के थ्रू बताया जाता है कि ये सब चीजें रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हैं। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी दोबारा ऑथ लेनी पड़ी थी। कोर्ट में आईफोन्स बांटना और डिओर्डिनेट वाला केस भी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। कहानी आगे बढ़ती है और एक नया अजीब केस सामने आता है। एक आदमी पर इल्जाम होता है कि उसने अपनी औरत जैसी आवाज में किसी को गाली दी, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं होती बल्कि उन लोगों की होती है जो उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे होते हैं। अब त्यागी जी का पहला दिन और जज के रूप में वो अपनी पहली हियरिंग के लिए कोर्ट जा रहे होते हैं। उन्हें साइड वाले रास्ते से ले जाया जा रहा होता है, लेकिन त्यागी कहते हैं कि वो सामने से ही जाएंगे एक प्रॉपर ग्रैंड एंट्री के साथ। रास्ते में उन्हें एडवोकेट बागई मिलते हैं। पुराने दोस्त होने की वजह से त्यागी उन्हें देखकर हल्का सा स्माइल कर देते हैं, लेकिन कोर्ट पहुंचते ही तब वो उन्हें वार्न करता है कि ये एक बड़ी गलती हो गई है। जज को किसी लॉयर को देखकर स्माइल नहीं करना चाहिए। इधर बाली का बर्थडे होता है, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे विश कर रहा है या कौन गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि हर साल वो त्यागी के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। सुजाती और बाली के चैम्बर में काम करने वाला एक लड़का उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो कहता है कि उसकी बिल्डिंग की ओनर ने लिफ्ट में उसके साथ गलत हरकत की थी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन एनी सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि ये मजाक नहीं है, ये हैरेसमेंट है और उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। फिर सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं कि अगर ये किसी लड़की के साथ होता तो बात अलग होती, इस वजह से कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। दूसरी तरफ राजपाल बागी को बुलाते हैं कि आपका तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जज त्यागी आपको देखकर स्माइल कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं। ये सोच कर कि केस वही जीतेंगे। बागी जो भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। उधर जजेस त्यागी को बुलाकर समझाते हैं कि कोर्ट में किसी भी लॉयर या अक्यूज्ड को देखकर स्माइल करना गलत है, ये जज की इमेज के खिलाफ है। त्यागी कहते हैं कि बागी उनके पुराने दोस्त हैं, तो वो उन्हें इग्नोर कैसे करते। फिर त्यागी जस्टिस सुबनाका के पास जाते हैं सोल्यूशन के लिए। वो कहती हैं कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बागी को केस छोड़ने को बोलो। इसके बाद त्यागी बागी को बोलता है और कहता है कि ये केस छोड़ना पड़ेगा। बागी ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों करे। बागी त्यागी से कहता है कि ठीक है, मैं आराम से केस छोड़ दूंगा, लेकिन हमारी दोस्ती का क्या, हम इतने सालों के साथ साथ रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे हैं, क्या अब हम भी वो नहीं कर सकते। ये बात थोड़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ बाली बहुत उदास है। हर साल त्यागी उसके बर्थडे स्पेशल बनाता है, लेकिन इस बार त्यागी ने उसे नोटिस तक नहीं किया। जब त्यागी उसके सामने से गुजरता है, बाली उसे हाथ भी नहीं दिखाता, लेकिन त्यागी उसे देखता भी नहीं। इस वजह से बाली और ज्यादा हर्ट हो जाता है। फिर सब लोग एनी, सुजीता और बाकी उस लॉ इंटर्न के साथ बैठे होते हैं। वो दुखी होता है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करें। तभी पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती
लेती है। पता चलता है कि बिल्डिंग की मालकिन ने ही उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है। वो उल्टा इल्जाम लगाती है कि लड़के ने उस पर प्रेशर डाला कि गलत हरकत करने के लिए। पुलिस उसकी बात मान लेती है क्योंकि एक औरत की कंप्लेंट को तुरंत सीरियस लिया जाता है। एनी कहती है कि ये सब बात कोर्ट में प्रूव होगी, लेकिन बेचारा लड़का डर जाता है। वो मालकिन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो बिल्डिंग छोड़ देगा, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं होती। मालकिन भी ड्रामा करती है और कहती है कि बिल्डिंग मत छोड़ो, बस आगे से ऐसा मत करना। दूसरी तरफ त्यागी को पता चलता है कि बाली का बर्थडे है और वो उदास है, लेकिन त्यागी अपनी बिजी लाइफ का रीजन देता है। अब वो जज है, उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अपनी इमेज क्लियर करने के लिए त्यागी एक अजीब स्ट्रेटजी यूज करता है। वो सब एडवोकेट से नॉर्मल मिलता है, स्माइल करता है, लेकिन जब उनके केसेस उनके कोर्ट में आते हैं तो वो उनके खिलाफ डिसीजन लेता है। उसे लोगों को लगता है कि त्यागी किसी फेवर में डिसीजन नहीं ले रहा है। जब बजाई का केस आता है तब त्यागी उन्हें बेल दे देता है। इससे वो ये मैसेज देता है कि उसकी समाल या पर्सनल रिलेशन का डिसीजन किसी केस के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। इधर एनी एक स्मार्ट प्लान बनाती है। वो सुजीता के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाती है और मालकिन के खिलाफ कंप्लेंट करवाती है। इस बार कंप्लेंट एक औरत सुजीता के नाम से होती है। वो बोलती है कि मालकिन ने सुजीता के साथ भी गलत हरकत की थी और उनके पास प्रूफ भी है कि वो पहले भी लड़के को हरेस कर रही थी। अब सिचुएशन उलट हो जाती है और मालकिन खुद प्रॉब्लम में आ जाती है। मालकिन घबरा जाती है और कहती है कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है अपने बेटे के पास, अगर केस चला तो वीजा नहीं मिलेगा। अब वो कॉम्प्रोमाइज के मूड में आ जाती है। इधर बाली का बर्थडे सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी होती है, लेकिन बाली मना कर देता है। वो कहता है कि अगर त्यागी नहीं आएगा तो वो बर्थडे नहीं मनाएगा। तभी अचानक त्यागी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि बिजी था लेकिन दोस्त के लिए आ गया। ये सुनकर बाली खुश हो जाता है और सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। त्यागी एक कंडीशन भी रखता है, बाली और सुजीता के चैम्बर का कोई भी केस उसके कोर्ट में नहीं आना चाहिए, वरना लोग गलत समझेंगे। एंड में वो लॉ इंटर्न जैसा असली नाम निकोराजी होता है। एनी के पास आता है, उसे कॉफी के लिए पूछता है। एनी कैजुअली हाँ बोल देती है, लेकिन निकोज इंटेंशन थोड़ी अलग होती है। वो रिलेशनशिप बनाना चाहता है। और फिर लास्ट में कुछ न्यूज कटिंग दिखाई देती हैं, जिसमें बताया जाता है कि जजेस और कोर्ट के लिए ये अजीब केसेस रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है जहां ये बताया जाता है कि जजेस और लॉयर के बीच डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, मतलब थोड़ी सोशल डिस्टेंस टाइप सिस्टम। बाकी पर्सनल रिलेशन का कोर्ट के साथ डिसीजन कोई केस पर असर नहीं होना चाहिए। इधर निकोज लॉ इंटर्न पूरी तरह एनी के प्यार में पड़ चुका होता है। वो क्लियरली बोलता है कि वो एनी के साथ रहना चाहता है। ये सुनकर एनी कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। दूसरी तरफ त्यागी जी कोर्ट सिस्टम में चेंज लेने के लिए सोचते हैं। उसका फोकस है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन्हें जल्द से जल्द क्लियर किए जाए, लेकिन तबू उन्हें समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है। बहुत लोग पहले ही ट्राई कर चुके हैं, लेकिन एविडेंस रूम इतना भरा हुआ है कि सिस्टम लॉ स्लो पड़ जाता है। फिर एक नया अजीब केस आता है। एक आदमी व्हील चेयर पर आता है जो पूरी तरह नशे में होता है। वो एक शराब बेचने वाला ठेकेदार पर इल्जाम लगाता है कि पहले उसकी शराब असली थी, लेकिन अब वो मिलावट कर रहा है और ये बात एक एक्सपर्ट के रूप में बोल रहा था। ठेकेदार कहता है कि उसकी शराब पहले भी वैसी ही थी और अब भी वैसी ही है। ये केस सुजीता लड़ रही होती है। वो जज से कहती है कि नशों में डूबे लोगों की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं। उधर एनी अपने फ्रेंड वस्या से बात करती है। वो कहती है कि उसके दिल में निकोज के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन निकोज सीरियस है और फ्यूचर तक सोच रहा है। एनी को समझ नहीं आता कि कैसे मना करे। इसी बीच त्यागी पुलिस और एविडेंस रूम का इंसेप्शन करते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि सिस्टम कितना मैसी है, हर जगह पुराने सबूत पड़े होते हैं। उधर ठेकेदार टेंशन में सुजीता के पास आता है और पूछता है कि क्या वो केस जीत सकता है। सुजीता कॉन्फिडेंट दिखाती है, लेकिन अंदर से उसे डाउट आता है। जब ठेकेदार बताता है कि शराब का सैंपल टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है तो सुजीता और भी टेंशन में आ जाती है। सुजीता एक गलत स्टेप लेने की कोशिश करती है। वो एविडेंस रूम के इंचार्ज को बुलाती है कि बोतल चेंज कर दे, लेकिन वो सीधा मना कर देता है क्योंकि ये इलीगल है। अब सुजीता को लगता है कि केस हार जाएगी, इसलिए वो केस लड़ने से ही पीछे हटना चाहती है। इधर त्यागी एविडेंस रूम से इंस्पेक्ट करते वक्त गलती से वही शराब की बोतल गिरा देता है जो इस केस का मेन प्रूफ होती है। बोतल टूट जाती है और त्यागी चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ एनी फाइनली निकोज को
को इनडायरेक्टली समझा देती है कि दोनों की लाइफ अलग है और वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, लेकिन रोज समझ जाता है और पीछे हट जाता है। ये सब प्लानिंग विशाल ने ही एनी को समझाया होता है। अब ठेकेदार जोगेश गुप्ता के पास आता है और कहता है कि गुप्ता केस नहीं लड़ रहे, वो हार सकते हैं। जोगेश गुप्ता को सिचुएशन समझा